बाहुबली। शौर्य अमर होता है, महेशमती का परंतु प्रलय फिर से आने को है। महिष्मती में वीरों का ही राज हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिने गुरु में। मैं हूं समीर, जहां फिल्मों की बात सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहती बल्कि दिल से महसूस की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। जी हां दोस्तों, जिसने दुनिया को बताया कि भारतीय कहानियां भी हॉलीवुड से कम नहीं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली द इपिक, जिसका रिलीज डेट होने वाला है भैया 31 अक्टूबर 2025 को। डायरेक्टर है एस राजामौली, संगीत दिया है एम कीरवाणी ने। स्टार कास्ट की बात करें तो प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रम्या कृष्णन और सत्यराज। दोस्तों, सिर्फ ये फिल्म नहीं बल्कि एक युग का पुनर्जन्म है। बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन, दोनों फिल्मों को जोड़कर राजामौली सर ने इसे एक नई यात्रा में बदल दिया, जिसका नाम रखा गया है बाहुबली द इपिक। अब बात करते हैं भैया कहानी की। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। एक बच्चे का जन्म, एक माँ की बलिदान और एक राजवंश का अधूरा सच। राजामौली ने इस फिल्म को इस बार और ज्यादा भावनात्मक, भव्य और गहराई से दिखाया है। हर सीन अब पहले से और डिटेल में है, चाहे वो महेंद्र बाहुबली की पहली छलांग हो या अमरेंद्र बाहुबली का न्याय का निर्णय। राज्य जीतने से बड़ा काम है दिल जीतना, और यही काम करता है बाहुबली। वो सिर्फ राजा नहीं, वो जनता का पुत्र है। फिल्म के पहले हाफ में अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना की कहानी और भी खूबसूरती से दिखाई गई है। उनके बीच का रिश्ता, उनकी मुस्कानें और उनके सपने, हर फ्रेम में प्यार झलकता है। वहीं दूसरी तरफ भल्लाल देव का लालच और सत्ता की भूख अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। इस वर्जन में उनके किरदार को और गहराई से समझाया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्यों वो है बाहुबली से नफरत करता था, क्यों उसे लगता था कि ताज सिर्फ उसका अधिकार है। जहाँ शक्ति की पूजा होती है वहाँ इससे भी जन्म लेती है। अब आते हैं भैया उस हिस्से पर जिसने सबका दिल जीत लिया था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? दोस्तों, इस बार वो सीन फिर से देखना एक नया अनुभव है। रीमास्टर्ड बैकग्राउंड, नई साउंड और क्लोजअप विजुअल्स के साथ वो क्षण फिर से आपकी रूह को छू लेता है। कटप्पा की आंखों में पछतावा, बाहुबली की आखिरी मुस्कान, सब कुछ इस तरह फिल्माया गया है जैसे समय थम सा गया हो। कभी कभी वफादारी सबसे बड़ा सांप बन जाती है। फिल्म के दूसरे हाफ में कहानी महेंद्र बाहुबली की है, जो अपने पिता का बदला लेने और महिष्मती को न्याय दिलाने के लिए उठ खड़ा होता है। यहाँ प्रभास ने दोहरी भूमिका में ऐसा अभिनय किया है कि आप दोनों किरदारों में फर्क नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज और उनका जोश हर सीन में ऊर्जा भर देता है। फिल्म के विजुअल्स इस बार 4K HDR में है और IMAX थिएटर में देखना है तो जैसे सपना सच हो जाता है। हर युद्ध दृश्य में पहले से अधिक साउंड और कैमरा मूवमेंट, हर तलवार की टकराहट अब थिएटर की दीवारों में गूंजती है। एम कीरवाणी का संगीत इस बार जादू कर देता है। उनकी थीम्स अब और गहरी और भावनात्मक है। जब जय महिष्मती का नारा थिएटर में गूंजता है तो पब्लिक अपने आप खड़ी हो जाती है। तालियों और सीटी से पूरा हाल गूंज उठता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में वो भव्य युद्ध दिखाया गया है जो शायद भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे यादगार रहेगा। आसमान में उड़ते तीर, जलते रथ और बाहुबली का वो गर्जन, महिष्मती कभी सिर नहीं झुकाएगी। राजामौली सर ने इस फिल्म को इस बार एक भावनात्मक अनुभव में बदल दिया है। यह कहानी सिर्फ राजा और युद्ध की नहीं बल्कि इंसानियत और कर्तव्य का है। फिल्म के अंत में जब महेंद्र बाहुबली महिष्मती की जनता के सामने खड़ा होता है और सब एक साथ चिल्लाते हैं जय महिष्मती, तो दिल खुद ब खुद गर्व से भर उठता है। अगर आप बाहुबली के फैन हैं या सिनेमा को अनुभव मानते हैं तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ री रिलीज नहीं बल्कि एक भावनात्मक पुनर्जन्म है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू बाहुबली द इपिक का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा किरदार कौन था, अमरेंद्र बाहुबली या फिर महेंद्र बाहुबली। ऐसे ही शानदार फिल्म रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।